यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में आज से हम क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज से पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो आपको मैं एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचा कर दूंगा, यानी आपको केमिस्ट्री में 90+ नंबर लाकर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और बस आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ, बस इतना सा मैं आपसे चाहता हूँ। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अदर बच्चों तक भी और बच्चों तक आप मेरी वीडियो को पहुंचा दीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपको और वीडियो बनाकर दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को जानते हैं, तो ठोस अवस्था से पहले एक छोटे से टॉपिक को जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि ठोस अवस्था निकली कहाँ से है, यानी ठोस अवस्था बना कहाँ से है, तो बना कहाँ से है, पदार्थ से। तो क्या कहते हैं, पदार्थ। तो अब जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ एक ही चीज़ है, यानी पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, भार हो या द्रव्यमान कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं, या जैसे अनुभव किया जा सके, वह क्या कहलाता है, पदार्थ। क्या क्या किया जा सके, जिसमें जो स्थान घेरता हो, क्या घेरता हो, जो स्थान घेरता हो और इसे अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके। ठीक है, ऐसे है कि नहीं? बोर्ड है, पदार्थ है कि नहीं? ठोस चीज़ है, कोई भी चीज़, मार्कर है एक पदार्थ है, ये हवा है एक पदार्थ है। हवा कैसे क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये ठोस क्या होता है, एक स्थान घेर सकता है, और द्रव्य क्या होता है, एक स्थान घेरता है। ऐसे कई चीज़ होते हैं, जो पानी होता है स्थान घेरता है, एक सब क्या है, एक पदार्थ है। और जिसे क्या क्या कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, इसमें क्या हो, द्रव्यमान जानते हैं, इसका भार हो, उसे क्या कहलाते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, पहला भाग है ठोस, द्रव और गैस। कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं इन्हें किन के आधार पर, इन्हें 2 आधार पर, यानी कह सकते हैं आकार और आयतन, इन 2 आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी इनकी तुलना कर सकते हैं, हम जान सकते हैं इनको। तो आकार जानते हो, कोई वस्तु का कोई आकार, जैसे क्या है कि जो बोर्ड है, बोर्ड कैसा है, चौक यानी वर्गाकार, आयताकार है, या कैसा है, मतलब आकार उसका एक टाइप, यानी कैसा कैसा है। जैसे मार्कर कैसा है कि लंबा है, यानी ये कैसा है, कैसे आकार का है, लंबे आकार का आकार। ऐसे ही इनको जानते हैं। जैसे कोई चीज़ लेते हैं, जैसे ठोस में क्या होता है, तो ठोस में आकार और आयतन के रूप में इनका आकार कैसा होता है, किसी यानी बोर्ड है एक ठोस चीज़ है, कैसी है, ठोस, कठोर है कि नहीं, तो ये कैसी एक निश्चित क्रम में से और अदर रूप में नहीं बांट सकते। तो कह सकते हैं आकार क्या होता है इनमें, आकार क्या होता है ठोस में, निश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है, अगर भार एक जितने भी भार का है सेम उतने लगे, उसमें कोई बड़ा या घटा नहीं सकती। तो कैसा होता है, आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है कि उनका आकार अनिश्चित हो जाता है। कैसे अनिश्चित हो जाता है, यानी मानो हमने 1 लीटर पानी लिया, यानी 1 गिलास पानी लिया है, कुछ भी लिया, 1 लीटर पानी लिया। पहले हमने उसमें 1 गिलास में भरा, तो उसने क्या किया, 1 गिलास का आकार ले लिया। हमने उसे एक बड़े तबेले में भरा, तो वो तबेले का आकार ले लेगा। तो क्या होगा, ऐसे इसका आकार एक निश्चित नहीं हो सकता, उसे हम अलग आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा होगा कि अनिश्चित होगा। और आयतन लेकिन क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों होगा कि फिक्स है कि हमने 1 लीटर लिया था, तो 1 लीटर है, बस अकेला क्या हो रहा है, इसमें आयतन में उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें इसका आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। अब आप जान सकते हो गैस है। अब गैस में क्या होगा कि गैस का आकार भी अनिश्चित होगा। गैस को क्या कोई आप आकार दे सकते हो, नहीं, और इसे क्या आप तौल सकते हो, नहीं। तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, इनके अनिश्चित होंगे।
फिर इनके बीच एक चीज़ और होती है, अंतराणुक बल। क्या होता है? अंतराणुक बल। अंतराणुक बल, अंतराणुक बल होता है। क्या होता है कि अणुक बल, यहाँ कह सकते हैं अवयवीकरण, जान सकते हैं अवयवीकरण। एक चीज़ थोड़ा बताते हैं, अवयवीकरण। अवयवीकरण क्या होते हैं कि तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अवयवीकरण क्या होते हैं? तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं अवयवीकरण। पहला हो सकता है आपका परमाणु, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन, ठीक है। परमाणु, अणु और आयन। आप जान सकते हो, कह सकते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है? एक अणु का छोटा रूप होता है। जैसे यानी परमाणु कैसा है? O2, हम माने O क्या? ऑक्सीजन क्या हो गई? एक अणु हो गई, और परमाणु हो गई। क्या सॉरी, क्या है? परमाणु। और से हम लिखते हैं O2, O2 क्या हो गई? डाइऑक्सीजन, यानी क्या हो गई? अब ये परमाणु, अणु हो गई। और आयन क्या होती हैं? जैसे हमने लिखा Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, CSO4 माइनस आयन, ये सब क्या हो गए? जैसे कार्बन एक परमाणु है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? इससे मिलकर क्या बना? अणु। तो ये होता है। इसी प्रकार इनके बीच हम जानते हैं कि अणु परमाणु का काम क्या होता है। तो क्या होता है कि इनके मध्य प्रबल, अंतराणुक बल कैसा होता है? प्रबल। प्रबल यानी ये कैसे होते हैं? अंतराणुक बल ऐसे कैसे अणु या कह सकते हैं परमाणु, कुछ भी हो, एक निश्चित क्रम में और कैसे हो, एक ही समान रूप से एक निश्चित क्रम में ढके, मतलब रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो इनका अंतराणुक बल कैसा हो जाता है? प्रबल हो जाता है। इनमें क्या होता है कि मध्यम, यानी कैसे होते हैं जी, कि एक ही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और एक से रह जाते हैं, तो कैसा होता है? प्रबल होता है। लेकिन आप जान सकते हो कि इनके मध्य क्या होता है? मध्यम होता है। कैसा होता है? मध्यम होता है। क्यों? कि इनके पास थोड़ी आते तो है एक साइड, लेकिन कैसे होते हैं? एक बिखरे टाइप में रहते हैं, कोई भी कहीं, कोई कहीं पे रहता है। लेकिन इनके पास कैसा होता है? इनका कहता होता है? दुर्बल होता है। इनका अंतराणुक बल कैसा होता है? दुर्बल होता है। क्यों? कोई कहीं अणु है, कोई परमाणु, कोई भी हो, परमाणु, अणु, आयन एक दूसरे से कैसे होते हैं? बिखरे होते हैं। तो ऐसे कहते हैं अंतराणुक बल। समझ गए आप? समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अब आपको मैं अपने टॉपिक पर ले जाता हूँ, ठोस अवस्था। हम अब ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए भाई। क्रांति एक 90+ का टारगेट है भाई, 90+। ऐसे आसानी से नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर देखते हैं हम ठोस अवस्था, ठीक है। अगर आपके पास इनके बीच अंतर ही पूछा जाए तो कैसा होगा कि इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इनका आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित। इसका भी क्या होता है? निश्चित। और इसका कैसा होता है? अनिश्चित। इनका अंतराणुक बल प्रबल होता है, इनका मध्यम होता है, इनका कैसा होता है? दुर्बल होता है। और आप अवयवी कण जान चुके हैं, अणु, परमाणु या आयन, इनमें से कुछ भी हो, वे सब क्या होते हैं? अवयवी कण। अवयवी कण को हम किसी रूप में व्यवस्थित करते हैं। आगे हम आपको अवयवी कणों को व्यवस्थित करने की विधि बताएंगे। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर देखते हैं हम आपके ठोस अवस्था। ठीक है, क्या देखना है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन जानते हैं, फिर आप इसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। ये ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या हो गए? हाल हम जान चुके भी हैं, वे पदार्थ जिनका क्या हो, या पदार्थ की वह अवस्था जिनके आकार व आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, तो क्या कहलाएगी? वो ठोस अवस्था कहलाएगी। अब ठोस अवस्था के प्रकार जानते हैं, तो ठोस अवस्था दो प्रकार की होती है। ठोस अवस्था दो प्रकार की होती है, ठीक है। ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की हो सकती है, हो सकती नहीं, होती भी है, ठीक है, होती है।
कैसी? सबसे पहली है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। आपको परिभाषा तो आ गई, इसको जरूर लिखते जाइए भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाइए, लिखिए। 2022 टारगेट है भाई, 90%, 90 से प्लस करके लाना है हमें, 90 से प्लस, तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा यार। चलिए, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब आपको एक बेहतरीन तरीके से जानना होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझें आप पहले अभी हाल बताए थे अवयवी कण, यानी कणों को हम व्यवस्थित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं या फिर देख सकते हैं कि इनकी हम सबसे पहले परिभाषा लिख दें दोनों की, फिर हम आपको एक बढ़िया टॉपिक इनका स्ट्रक्चर बना के आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या होगा? वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामिति क्या होती है? एक निश्चित ज्यामिति होती है तथा इनमें एक चीज तथा इनमें दीर्घपारसी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है तथा इनके मध्य एक दीर्घपारसी व्यवस्था पाई जाती है, उपस्थित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती हैं। और सेम इसी का उल्टा इसमें क्रिस्टलीय ठोस लिख सकते हैं आप कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? इसके सेम उल्टे होते हैं कि वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित अनिश्चित क्रम में होते हैं, उल्टा से कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्या होती है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी ज्यामितीय ऐसा सॉरी कह सकते हैं कि जिनमें अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है तथा इनमें लघुपारसी क्या होती है? लघुपारसी व्यवस्था होती है। ठीक है, व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, समझा? तो क्या कह लीजिए परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वे ठोस जिनकी अवयवी कण क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है और
जिनमें क्या होती है, एक दीर्घपारसीय व्यवस्था पाई जाती है, वे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसी का सेम उल्टा भी ठोस, जिनकी अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में होती हैं और इनमें क्या होती है कि अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है और इनमें एक लघु पारसीय व्यवस्था पाई जाती है। क्या कहलाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब आपको थोड़ा हम समझाते हैं, ठीक है। तो अब एक उदाहरण टाइप समझ, जैसे मानो क्या लिखा है, वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम जानते हो, अवयवी कण बताएं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, तो ऐसे क्या हो कि एक निश्चित क्रम में, ऐसे कण क्या हो, एक निश्चित क्रम में हो। कैसे है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हूँ, एक के नीचे एक, सेम बिल्कुल दोनों क्या हो, निश्चित क्रम में से कह सकते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। आपको ये बनाना है बिल्कुल चित्र, आप जरूर लिखिए। तो कैसे है, एक निश्चित क्रम में है कि नहीं, बिल्कुल एक लाइन से है और एक के नीचे एक है। कैसे है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं। और देख सकते हैं आप कि इसमें बिल्कुल टाइप से कि एक गोला है, इसको 4 गोले टच कर रहे हैं। देखो बिल्कुल बिल्कुल संरचना सेम, कई कोई संरचना बना सकते हैं, निश्चित क्रम में होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तो यानी कि निश्चित ज्यामिति होती है। यानी कैसे होती है, ज्यामिति कैसी होती है कि जी क्या बनाते हैं हम, निश्चित ज्यामिति। ये क्या होती है, ज्यामिति संरचना। एक तरफ क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ठीक है। इनके दीर्घ पारसीय व्यवस्था, दीर्घ पारसीय व्यवस्था यानी कैसे होती है कि एक लंबी चीज में चैन में चले जाते हैं, ऐसे एक के एक से जुड़े ज्वाइंट होते हुए कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए, दीर्घ पारसीय, तो यह हो क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इनकी संरचना कैसी होती है कि मानो कैसी होती है संरचना, अनिश्चित। क्या होता है कि एक गोले के नीचे जो इसके खाली स्थान दिख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, गोलों को फिट करना है। इस खाली स्थानों में गोलों को हम भरेंगे। तो कैसी होती है कि मान लो कोई भी खाली स्थानों में इनको हम व्यवस्थित करके रख देते हैं, ठीक है, जे वाले। तो कैसी होती है इनकी संरचना, अनिश्चित होती है, कोई भी निश्चित नहीं। देखो और कैसे होते हैं इनकी व्यवस्था में, जिनमें उनकी ज्यामिति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। और इनमें कैसी, एक लघु पारसीय, एक फिक्स व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ तक जाएंगे इनके गोलों तक फिक्स होते जाएंगे और ऐसे बनते जाएंगे। तो कैसी होती है, अनिश्चित। तो इन्हें क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होती है। ठीक है। और इनके कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण हो गए, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि नमक, ठीक है, पेन चेंज कर लें थोड़ा, क्या होगा, नमक, डायमंड यानी हीरा, क्वार्टज, ग्रेफाइट, ठीक है, और सिल्वर, सुक्रोज यानी शक्कर कह सकते हैं, सुक्रोज, हाँ, और सिल्वर, इसके क्या होंगे, उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसका क्या होगा कि इसके उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण में लिखेंगे, इसके उदाहरण होंगे कांच, क्या होंगे, कांच, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। और कुछ मोम हो सकती हैं, कई उदाहरण किसके हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या उदाहरण क्या हो गए कि कांच, प्लास्टिक, रबड़, मोम आदि कह सकते हैं, मोम आदि इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आपको यूपी बोर्ड में इनसे क्वेश्चन, बस इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनके अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको अंतर ही बताने वाला हूँ, इनके गुण बताने वाला हूँ। इसको साफ करिए, कर लूँ और फिर मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो क्या है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसके अवयवी कण एक व्यवस्थित होते हैं, एक रूप से, यानी एक लाइन में कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ये हमने पढ़ा है। और कैसे होते हैं, इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, बताया था कि कोई मतलब बीच में
कैसे, इनके गैपों में भरे होते हैं। ठीक है, इसका गलनांक स्पष्ट होता है। कैसा होता है, इसका गलनांक स्पष्ट होता है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। ये समदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदैशिक, सॉरी ऐसे होते हैं, एक समदैशिक होते हैं और एक समदैशिक होते हैं। ये वैकल्पिक वाला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे प्रकार होते हैं, समदैशिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस विसमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इसका शीतलन वक्र सतत होता है। शीतलन वक्र जानते हो, जैसे ताप और समय के बीच बनाया गया वक्र, ताप और समय के बीच, यानी क्या हो गया, समय, ठीक है, और ताप के बीच खींचा गया वक्र, जो कहता होता है इनका कि जो इसी में उतरता, मतलब ऐसे कभी चढ़ता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ग्राफ, इसी प्रकार। और लेकिन इनका कैसा होता है, इनका शीतल वक्र सतत नहीं होता, यानी कैसा होता है कि इनका सीधा वक्र कैसा हो जाता है कि जो समय होता है और जो ताप होता है वो सीधा डायरेक्ट नीचे आता है। और इसे वास्तविक ठोस माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक ठोस माना जाता है, लेकिन इसे अतिशीतित द्रव माना जाता है, इसे अतिशीतित द्रव माना जाता है। तो हो गया, हमने पढ़ लिया ठोसों में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर या उनके गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो इसको साफ करते हैं और फिर पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। चलिए तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए तो क्या है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। इन 4 भागों में बांटा जाता है और इनकी परिभाषा भी सिंपल है, सबसे सिंपल परिभाषा। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या है कि इनके संगठन क्या है, आणविक यानी अणु, आणविक यानी अणु। परिभाषा ऐसे ध्यान रखना है कि आणविक यानी अणु। तो कैसे होते हैं कि इनके संघटक कण किससे बने होते हैं, अणु के होते हैं। इनके संघटक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं और इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। इनके मध्य क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है, यानी जो टूट जाता है दुर्बल। जैसे क्या हो गया, शुष्क बर्फ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली होती है, जो उससे बनाया जाता है, तो क्या है शुष्क होता है। और ये ठोस बर्फ होती है, एक ठोस बर्फ होती है वो, एक मेथेन भी क्या होती है, एक आणविक ठोस होती है। आयोडीन यानी नमक, आयोडीन भी क्या होता है, एक क्या होती है, आणविक ठोस होती है। और आर्गन भी एक क्या है, एक आणविक ठोस होता है। ठीक है, जैसे माने तो क्या, ठीक है। अब है आयनिक ठोस। परिभाषा सबकी इसी है, जिसमें क्या हुआ कि किससे होते हैं, आणविक ठोस अणु के बने होते हैं, यानी अणु के होते हैं। इनके संघटक कण किसके बने होते हैं, अणु के बने होते हैं। तो आयनिक ठोस में किसके बने होंगे, आयन के, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इनके संघटक कण धनायन तथा ऋणायन के होते हैं। किनके होते हैं, धनायन तथा ऋणायन के होते हैं। और इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विद्युत आकर्षण बल, यानी धनायन और ऋणायन। जिसमें Na क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, NaCl। तो Na क्या हो, प्लस आयन, Cl माइनस आयन, K प्लस आयन, Cl माइनस आयन, B प्लस आयन, G माइनस आयन, SO4 माइनस आयन, Zn प्लस आयन, S माइनस आयन, सल्फर माइनस आयन हो गया। ठीक है, धनायन हो गया और ऋणायन हो गया। अब से सहसंयोजी ठोस, तो इनके मध्य किसके होंगे, किसके, इनके संघटक कण किसके बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं। और जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजी बल, यानी कठोर। जैसे डायमंड, हीरा, क्वार्टज, सिलिकॉन आदि, ये सब क्या हो, इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण, प्रबल सहसंयोजी बल पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजी बल पाया जाता है। उनके संघटक कण किसके बने होते हैं, परमाणु की बनी होती है। इसकी आयनिक ठोस के किसकी बनी होती है, आयन, धनायन और ऋणायन की। और इसके संघटक आणविक ठोस के किसके बने होते हैं, अणु के बने होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, धात्विक ठोस, तो किसके बने होंगे, धातु के धनायन के संघटक कण, इनके कण धातु के धनायन के बने होंगे। तो इनके संघटक कण धातु के धनायन के होते हैं और इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। तथा इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विद्युत आकर्षण बल, यानी विद्युत को अपनी ओर खींचने का काम, जिसमें विद्युत डाल सकते हैं। कोई सी भी धातु, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की धातु है, जैसे चांदी, कॉपर, लोहा, जस्ता आदि, कई जितनी भी धातु कह सकते हैं, सब इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा।